याद है जब बचपन में हम चांद सितारों को देखकर ये सोचते थे कि काश हम इन्हें छू सकते, लेकिन उस वक्त लगता था कि ये मुमकिन नहीं। वही बात है ना कि जमीन पर बैठकर आसमान में उड़ने के ख्वाब देखते थे, लेकिन अब अपनी आंखों से इसरो की मेहनत को देखा। सिर्फ चांद नहीं, मार्स पर भी जाने में हम कामयाब हो गए हैं। और हाल ही में हुई चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग को पूरे भारत ने साथ में देखा। लेकिन गर्व की बात यह है कि यह मिशन लखनऊ की रॉकेट वुमेन ऋतु कार्यधाल के नेतृत्व में हुआ और मिशन टू मार्स में भी उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। एक बच्ची जिसे चांद तारों को देखना और अंतरिक्ष के रहस्यों के बारे में खोजबीन करने में रुचि थी और अपनी इस रुचि को अपना प्रोफेशन बनाने के लिए उन्होंने अपने कदम इसरो की तरफ बढ़ाए। ये और कोई नहीं बल्कि ऋतु कार्यधाल है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पली बढ़ी ऋतु कार्यधाल, जिन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया और अपने पैशन को लेकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी भारतीय विज्ञान संस्थान में कदम रखा। वहां से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और 1997 में इसरो में कदम रखा। कई महान साइंटिस्ट के साथ काम किया, कई बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनी। मिशन टू मार्स और चंद्रयान-2 में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई और अब चंद्रयान-3 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद न सिर्फ पूरा देश बल्कि उनका परिवार भी बेहद खुश है। ये बहुत अच्छा है, बहुत ही हम लोगों के लिए पूरे देश के लिए गर्व का पल है। और दीदी ने जो किया काबिले तारीफ है और हम उनको बचपन से ही देख रहे हैं। बहुत संघर्ष किया उन्होंने, आज ये मुकाम बनाया। और एक महिलाओं के लिए भी बहुत पल है, वो लीड कर रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कुल मिला के। हम लोग इस खुशी को तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, देखिए, क्योंकि वो हमारे परिवार का हिस्सा है और एक तरीके से अब तो पूरे देश का हिस्सा बन चुकी है। और ये हमारे परिवार के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है और भावुक क्षण है। ऋतु कार्यधाल को 2007 में यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी नवाजा गया था। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि देश के प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की लिस्ट में भी उनका नाम शामिल है। ऋतु को सिर्फ लखनऊ नहीं बल्कि देश की यानी भारत की रॉकेट वुमेन कहा जाता है। लगन और काम के प्रति उनके जुनून ने आज ऋतु को भारत की रॉकेट वुमेन का खिताब दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब मुझे यानी नबीला उरूज को दिए इजाजत और इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।